मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जातै भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जात मिल समाज सब पावे निज पद राज। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहुविधि भव दुख निको करिह सत्यानाश। कोई अगर शब्द दे और उससे अगर मुकर जाए तो लोग में तो कहते हैं इसने मेरे साथ बड़ा धोखा किया है, इसने मेरे साथ छल किया है। बराबर कहते ये बहुत ख़राब आदमी है, बहुत ख़राब आदमी है। पर आप भी थोड़ा सा विचार कीजिए, वो भी करे तो क्या करे। वो कषाय की बोझ का इतना मारा था, वो इतना अधीर हो गया था कि वो जिस तिस प्रकार से हर रोज अपन लगभग इस शब्द का प्रयोग कर ही रहे हैं, जिस तिस प्रकार से वो अपनी कषाय पूरी करना ही चाहता था। और सिर्फ एक कषाय के बारे में नहीं है, हर कषाय के बारे में। किसी ने बंदूक चलाई, सामने वाला मर गया, अब पूरी दुनिया तो कहती है कि ये तो हत्यारा है, ये खूनी है, ये डाकू है, ये हत्या वगैरह करता है, खराब कहती है दुनिया। पर आप उसके नज़रिए से विचार कीजिए, वो व्यक्ति तो कहेगा मेरी इतनी क्रोध नामक कषाय थी, मैंने उसको पूरा किया है। समझना अपने अच्छे निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। कोई मानी है, कोई घमंड करता है, मैंने ये सब कमाया, ये मेरी संपत्ति है, मेरी वजह से आज सब कुछ चलता है। तो लोग कहते हैं इसको अपने नाम का बड़ा घमंड है, इसको अपने पैसे का बड़ा घमंड है, ये तो बड़ा घमंडी आदमी निकला, इसके मुंह नहीं लगना चाहिए। पर आप उसके नज़रिए से विचार कीजिए, वो तो क्या कर रहा है, वो अपनी कषाय की पूर्तता कर रहा है। वो चाहता है कि हाँ मेरी मान कषाय पूरी हो, वो जो उसकी वैसी भावना हो रही थी वो पूरी करना चाहता है। माया की तो बात कर ही ली, और लोक के बारे में भी ऐसे ही रहेगा। इसको इतनी लालसा होती है, इतनी तृष्णा होती है, इतनी गृद्धता होती है, मैं ये भी विषय ग्रहण करूँ, वो भी विषय ग्रहण करूँ। इतनी उसको लोभ चढ़ जाता है कि वो विचार नहीं करता है कि सही क्या गलत क्या, नीति अनीति का विचार नहीं करता है, सब छोड़ देता है। पर उसके नज़रिए से विचार कीजिए, वो तो अपनी कषाय की पूर्तता कर रहा है। आप कहेंगे आप क्या ऐसे कषाई जीवों की तरफदारी कर रहे हैं क्या? तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ये कहना चाहता हूँ वो तो कषाय देखो कितनी खराब है कि स्वयं को अंधा बना देती है। उसको ये नहीं समझ में आ रहा कि सामने वाला मुझे गलत कह रहा है, सही कह रहा है, कुछ विचार नहीं करता है। वो तो बस अपनी कषाय पूरी करने में लग जाता है। सही क्या गलत क्या कुछ भान नहीं, विवेक क्या अविवेक क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा, योग्य क्या अयोग्य क्या किसी का भी ज्ञान नहीं रहा, सत्य क्या असत्य क्या, नीति अनीति किसी का भी बिना विचार किए वो बस कूद पड़ता है। और इसी का अंजाम होता है कि सबसे पहले तो वो कर्म का बंद कर देता है, विपरीत कर्म का बंद कर देता है। उसके बाद लोक में तो उसकी निंदा होती ही होती है, और जब उसका फल मिलता है तो फल भी उसको बहुत बुरा मिलता है। मैथिली शरण गुप्त ने जिन्होंने साकेत महाकाव्य लिखा, बहुत बड़े साहित्यिक होकर के गए हैं, उन्होंने एक बहुत ही सुंदर सुविचार दिया है। वे कहते हैं जो भी कार्य कीजिए पूर्वा पर अवश्य विचार लीजिए, और बिना विचारे जो भी करेगा भला ना उसका फल होगा। क्या कहा? जो भी कार्य कीजिए पूर्वा पर अवश्य विचार लीजिए। तुम अपनी क्रोध की कषाय खत्म करना चाहते हो, परंतु क्या तुमने आफ्टर इफेक्ट्स इसके सोचे हैं? मैं जितनी कषाय कर रहा हूँ इसके बाद क्या होगा, मेरा क्या होगा, आजू बाजू का वातावरण कैसे होगा, इसके और क्या क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं, कानून मुझे इसमें सही समझेगा नहीं समझेगा, बहुत सारी बातें हैं। आजू बाजू वाले लोग क्या समझेंगे, सब बातें हैं। मान कषाय माया लोभ सब में लगा लेना, ठीक है।
और नो कषाय में भी लगा लेना, ठीक है, नो कषाय को भी छोड़ना नहीं, क्योंकि है तो वो भी कषाय, है तो वो भी विकृति। समझ में आ रहा है? हाँ, तो पहले विचार करना चाहिए और समझना, जिस दिन उसने ये विचार कर लिया कि मेरा ये करना योग्य नहीं होगा, बस अपने आप वो अकषायी स्वभाव की तरफ बढ़ने लग जाएगा। और जैसे जैसे अकषायी स्वभाव की तरफ बढ़ने लग जाएगा वो अकषायी हो जाएगा एक दिन और सुख की प्राप्ति कर जाएगा। परंतु यह जीव इस बात को स्वीकार नहीं करता है, वो हर प्रकार के दुख को अनुभव करके ही आगे बढ़ना चाहता है। बहुत दिक्कत वाली बातें हैं, किस किस प्रकार के दुखों को भोगता है ये हमने क्रोध और मान कषाय के जरिए समझ लिया। आज हमें माया कषाय की चर्चा करनी है, हो सके तो लोभ की भी चर्चा करेंगे। माया कषाय मतलब क्या? छल, कपट, दंभ और क्या कोई शब्द है, फरेबी, जो आप नाम देना चाहते हैं नाम दे सकते हैं, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है? वचन एक बार दे देना और बाद में उससे मुकर जाना। इसी को, ये तो आप कहेंगे कि ये झूठ हो गया। हाँ, किसी अपेक्षा से ये माया के भी दायरे में आ जाएगा। आपने, होता है ना, तू तो बड़ा दगाबाज निकला, कहते हैं ना, दोगलापन। दोगलापन मतलब क्या होता है? तू कहता है एक बात है, करता है एक बात है। तूने 1 साल पहले कहा था कि मैं ऐसे ऐसे काम करूंगा, तूने तो इसको बिल्कुल उल्टा कर दिया। तूने तो कहा था कि मैं किराने की दुकान खोलूंगा, तूने तो कौन सा सब्जी का दुकान खोल दिया। मैं बहुत स्थूल उदाहरण दे रहा हूँ, तूने तो ऐसा कर दिया। हाँ ये क्या है? ये मायाचारी है। समझ में आ रहा है? स्थूल उदाहरण के माध्यम से थोड़ा और समझते हैं। लोक व्यवहार में मायाचारी छल फरेबी कैसे चलती है। अधिकांश बातें आपको थोड़ी चरणानियों वाली ही लगेगी, क्योंकि क्या करे मायाचारी, अब ये कषाय आपको डे इन डे आउट देखने को मिलती है। आपके निजी जीवन में भी आपने कई बार आजू बाजू में ऐसा देखा होगा, और रोज के रोज एक ना एक दिन एक ऐसी घटना तो देखने मिलती ही मिलती है। कुछ चरणानियों की बातों से चालू करते हैं, कुछ प्रथमानियों की बातों का भी उदाहरण लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए ना, हाँ, आज हालत कितनी खराब है। थोड़ी सी खान पान की चर्चा चलेगी, क्योंकि उसमें आज अधिकांश जितनी भी मिक्सिंग होती है ये खान पान के बातों में ही होती है। आप कोई भी वस्तु उठा करके देखना, दुकान में, बाजार में, हलवाई की दुकान पर, कहीं पर भी होटलों में कुछ खाद्य पदार्थ मिलता है, शायद ही आपको एक ऐसा कोई पदार्थ मिलेगा जहाँ पर कोई मिक्सिंग ना की हो। हर प्रकार से कोई ना कोई मिक्सिंग की जाती है, और सबसे बेसिक मिक्सिंग क्या की जाती है? फूड कलर के नाम से। और फूड कलर दिखाया क्या जाता है? इतनी सुंदर वस्तु है, और कभी कभी तो खाने में अच्छी होती भी नहीं है। एक और, मैं ऐसा कहकर के होटल को प्रमोट बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, उदाहरण चलाना है मुझे। और देखिए, दूध के मामले में भी बहुत दिक्कतें होती है। क्या दिक्कतें होती है? सिंथेटिक मिल्क नाम आपने सुना है क्या? सिंथेटिक मिल्क क्या होता है? वो कहते हैं कि उसमें कुछ साबुन का पानी पिला देते हैं या ऐसा कुछ, मतलब पूरी तरह से कृत्रिम पद्धति से दूध बनाया जाता है। सीधी सरल भाषा में अगर समझे, एक आर्टिफिशियल मिल्क बनाया जाता है, जिसमें दूध दिखता पूरा दूध जैसा है, और कई बार उसको मलाई वगैरह भी आ जाती है। ऐसा समझना, मतलब ऐसा सुना है मैंने, उसको मलाई वगैरह भी आ जाती है। अब देखने में तो लगेगा कि यार इसको और सच्चे दूध में तो कोई फर्क ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। और देखा जाए तो सिंथेटिक मिल्क तो ये जहर है, साक्षात जहर है। दूध ये अमृत है, जो गाय का दूध है, भैंस का दूध है, ये अमृत का काम करते हैं, और ये सिंथेटिक मिल्क जहर का काम करते हैं। पर पैसे के पीछे दिखाते क्या है? हम दूध बेच रहे हैं, वास्तव में होता क्या है? वो जहर होता है। जहर इन द सेंस, जहर का रूप ही तो होता है। सिंथेटिक मिल्क जो है वो जहर का तो रूप होता है। कभी फिनाइल के रूप, कभी फिनाइल हो सकता है, वो कभी और कुछ हो सकता है। क्या था? तो सब्जियों में भी सब में केमिकल वगैरह होते हैं ना। सब्जी में तो आप देखना, आपको कोई भी वस्तु, कोई भी सब्जी एकदम ऐसे डार्क कलर में दिख जाए ना, 99.99% चांसेस है कि वो उसमें कलर वगैरह लगाया हुआ है।
आपने कभी तोरई एकदम डार्क देखी, एकदम डार्क, समझ लेना चाहिए इसमें कुछ दिक्कत है। हाँ, और या चलिए और कैसे बताऊँ मैं, सेब, सेब में तो बहुत चलता है, सेब में तो बहुत दिक्कतें होती है। सेब में तो वैक्स वगैरह लगाया जाता है उसका कलर वगैरह दिखने के लिए, उसको प्रॉपर शेप में लाने के लिए, प्रॉपर प्रेजेंट करने के लिए उसको वैक्स वगैरह लगाया जाता है। ना जाने कितनी कितनी और दिक्कतें होती है। तो फल सब्जी में तो प्रायः ये पाया जाता है। दालों में आप विचार कर लीजिए, दालों में क्या होता है, दालों को जब पॉलिश किया जाता है तो पॉलिश करने के साथ साथ कलर भी लग जाता है। तो अब देखना, जो छिलके वाली दाल होती है और जो एक्चुअल में आप दाल लाते हैं, दोनों को कंपेयर करके देखना, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर दिखेगा। आप चने दाल को ही देख लेना। चने की दाल को आप बस पानी में थोड़ा सा धोना, ठीक है। पानी जब अपन जैनी है तो हर एक वस्तु धो सुखा करके ही सेवन में लेते हैं। मसाला भी लाएंगे तो कच्चा मतलब रॉ मटेरियल लाएंगे, उसको धोएंगे, फिर घर पर पीसेंगे। बाजार से लाने का तो सवाल ही नहीं। क्यों? उसमें भी मिक्सिंग होती है। धनिया पाउडर का पता है आपको? धनिया पाउडर में क्या करते हैं बाजार के धनिया पाउडर में? वो तो घोड़े की लीद मिला देते हैं। घोड़े की लीद मतलब उसकी टट्टी को सुखा करके उसकी पाउडर बना करके, और कलर सेम टू सेम, कोई फर्क भी नहीं कर पाएगा कि ये धनिया की पाउडर है, और वजन ज़्यादा भरता है उसका। डाल दो, किसको समझ में आने वाला है। हल्दी में तो साक्षात रंग मिलाया जाता है। मिर्च पाउडर होती है, उसमें भी रंग मिलाया जाता है। काली मिर्च की पाउडर में क्या होता है, पपीते के बीज का पाउडर मिक्स करके दिया जाता है। मतलब कुछ का कुछ मिक्स करके भेजा जाता है। हाँ, कुछ कहना चाहती हैं? वही बोल रही थी, पपीते के बीज। हाँ, पपीते के बीज को मिला करके उसको बेचा जाता है, और कहते क्या ये काली मिर्च की पाउडर है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि वहाँ पर भी मसालों में भी मिक्सिंग होती है। तो अपन क्या करते हैं, घर पर सब लाते हैं, दाल लाना है, मसाले लाने हैं, सब घर पर लाते हैं, फिर उसको पीसते हैं। बाजार का आटा भी नहीं उठाते हैं। तो कभी आप चने की दाल को धो करके देखना, एक बार धोएंगे तो पूरा पानी पीला हो जाएगा, इतना कलर लगा हुआ होता है उसको। अब आपने कभी नोटिस किया है ऐसा? जी भैया। शायद आपने तब नोटिस किया होगा अगर आप चने को अगर थोड़ी टाइम के लिए कुछ भिगोते हैं या कुछ और प्रक्रिया करने के लिए, तो जब भिगोते हैं या धोते हैं उस समय में आपको डेफिनेटली ख्याल में आ गया होगा कि नहीं, ये तो इसमें कलर बहुत जम जाता है। और लोग क्या करते हैं, दाल वैसे ही लाते हैं, पीसने को दे देते हैं। और ये तू धो धा करके तो ले, उस पर कितनी गंदगी चढ़ी है, उसको किसने हाथ लगाया है, उस पर क्या कलर इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स मारे हैं, तू तो कुछ भी नहीं जानता है। तू वैसे ही सेवन करेगा तो वो तो तेरे शरीर के लिए अच्छा नहीं रहेगा। हाँ, बहुत दिक्कतें हैं। तो ये सब क्या है, छल है। हाँ, समझना, दिखाया जाता है कि हम धनिया की पाउडर बेच रहे हैं, वास्तव में बेचा कुछ और जाता है। ये शायद खोए के बारे में हुआ था शायद। जो खोए वगैरह होते हैं ना बाज़ार में जो बेचते हैं, उसका क्या करते हैं, निरमा पाउडर होती है, उसको मसल करके खोए के रूप में बेचते हैं। ऐसा ही कुछ है, अब मैं ज़्यादा याद नहीं, बट मैंने एक बार किसी से सुना था कि ऐसा होता है। कितनी मिक्सिंग, मतलब आज वैसे ही देखो, जिनागम तो वैसे ही बाहर के खाने की अनुमति नहीं देता है, बाहर का तुम कुछ खा ही नहीं सकते। और अगर इन परिस्थितियों को भी आप विचार करेंगे तो कहाँ कुछ खाने लायक बचा है, सब तो घातक वस्तुएं ही तो है। चाइनीज़ वगैरह में आप देखना, इतना कलर डाला जाता है, विनेगर आदि डाल करके, अजीनोमोटो जिसे कहते हैं, अजीनोमोटो इतना डाला जाता है, और फिर उसका टेस्ट वगैरह सब चेंज हो जाता है, और फिर खिलाया जाता है। क्या करें, सारे सादे पानी पूरी की जो गोलगप्पे के जो ठेला होता है, वहाँ पर भी आप जा करके देखना, कई लोग वो नाले में से पानी उठा करके पानी पूरी के ठेले पर लगा देते हैं। मतलब क्या खाने लायक भी वस्तु है क्या वो? हाँ, नाले का पानी, और कहाँ उसका सेवन किया जाए।
बहुत गंदी बात है। और है क्या, मैं इतना सब क्यों बता रहा हूँ? छल, मायाचारी, ये पूरी चरणानियोग का एस्पेक्ट हो गया खान पान के बारे में। और कोई उदाहरण है आपका ऐसे ही? अब खान पान से रिलेटेड ना भी हो तो भी चलेगा, पर आप डे इन डे आउट आपके निजी जीवन में आप ऐसी कुछ बातें देखते हैं तो आप भी ज़रूर शेयर कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति मायाचारी। हाँ चलिए और बताते हैं। आप कभी फल सब्जी खरीदने गए होंगे तो होता क्या है, उसने पहले से ही कुछ वजन नीचे लगा करके रखा होता है। अगर वो पुराने ज़माने की वो तराजू अगर आप देखेंगे, इलेक्ट्रिक वाला नहीं, पुराने ज़माने वाला, वो तोलने वाला, तो तोलने वाले तराजू में पहले से ही उसने नीचे कुछ वज़न रखा होता है और फट से वो ज़्यादा, उसको लगता है कि ज़्यादा वज़न भर गया और वास्तव में देखा जाए तो कम वज़न भरा हुआ होता है। बहुत दिक्कत होती है। ये सब किसके अतिचार है वैसे मैं पूछना चाहता हूँ? ये मिक्सिंग करना और एक के दाम बेचना, या समझिए मैंने अभी क्या उदाहरण दिया, वजन में कम ज़्यादा करना, ये सब कहाँ किसके अतिचार आएंगे? कौन से व्रत के अतिचार है? नो, झूठ कैसे आएगा? अरे चोरी के है ये। स्तेय प्रयोग तथा ऋतादान विरुद्ध राज्यातिक्रम हीनाधिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहार। देखना तत्व सूत्र की 7वें अध्याय का सूत्र है। 5 अतिचार बताए। हीनाधिक मानोन्मान, वजन में कम ज्यादा करना, हाँ मतलब देने के बाद अलग, लेने के बाद अलग, मायाचारी। अब ये भी नोटिस करना, ये मतलब वैसे ही हमारे पिताजी ने बहुत नोटिस किया और मुझे तो बार बार बताते हैं। वे कभी भी फल खरीदी करने जाते हैं और कोई अगर थोड़ा सा चालाक होगा ना बेचने वाला, तो मान के चलिए वजन में फल 900 ग्राम बैठ गए हैं, उसको 1 किलो करना है। वो क्या करता है, एक फल लेता है, ऐसा पटकता है, वो जहाँ पर बाकी सारे फल है वहाँ पर पटकता है, और पटकने के बाद क्या होता है, वो वजन आप प्रेशर की वजह से वो नीचे चला जाता है। उसको लगता है कि ये वजन भर गया और फटाक से वो उठा देता है। मतलब ऐसे में वो कम वजन भरता है, वो वजन कम भरता है, पर सामने वाले को लगता है कि यार प्रॉपर भर गया, और देखने वाले को यार कितना फटाफट काम कर रहा है। फटाफट काम करना है नहीं, जो चूना लगा करके चला गया। तो बहुत सावधानी से रहना पड़ता है। लोग न जाने किस किस तौर तरीकों से, हाँ आजकल तो भैया जी ऐसा भी हो रहा है कि एक तो थोड़े सा ना खराब वाले फल भी रखते हैं, सेब 2 क्वालिटी के हैं जैसे, हाँ तो कौन से पॉलिथीन भर कर रखते हैं खराब वाले, हाँ नापेंगे तुम्हारे सामने अच्छे और फिर तुम इतने पैसे निकालोगे, इतनी देर में वो पॉलिथीन बदल देंगे। बराबर होता है वो तो हर जगह होता है। ये आपने तो अच्छे सिलेक्ट करके रख दिए, आप पैसे निकाल रहे तब तो उसने चेंज करवा दिया, या कुछ एक और होता है। अगर थोड़ी सी अगर ग्राहक अगर उस बेचने वाले के ऊपर थोड़ी सी मनमानी करने लग जाए कि मुझे ये नहीं वो फल दो, वो नहीं ये फल दो, कभी कभी वो बेचने वाले की सटक जाती है, तो वो जानबूझ करके फिर एक खराब फल डालता है। और ये होता है, बहुत होता है। ये सब क्या आएगा, हाँ होता है। हाँ, दूध में तो और, बोलिए डालने वगैरह तो चलो धो लिया अपने, पाउडर हटा दिया, फल वगैरह सब्जी वगैरह इनको क्या करेंगे? सड़ी गए ना, उसमें धोने का, वो सड़े में क्या करें। एक दिन मैं ऐसे ही बैठी हुई थी, थोड़ा रुकी हुई थी गाड़ी, तो मेरे सामने डरा, मैं कह रही मैं ऐसा कुछ कह नहीं सकती, वो बहुत लोग ग्राहक आ गए उसमें, उसने अपना पूरे अच्छी ठेठी बचा ली और खराब वाली मतलब रस्सियों को दे दिया मेरे सामने। लेकिन बोल भी नहीं पाते ना, मैं सोच रही हूँ किस तरीके से रोकूं ग्राहक को या ऐसे। अच्छा। अब क्या करें इस केस में? वो बहुत दिक्कत वाली बात होती है। लग रहा था बोलना भी ठीक नहीं
मन बहुत बेचैन था। मैंने कहा सारे ग्राहक को कैसे चूना लगाया जा रहा है ये। होता है, बहुत होता है। और शशि जी, आपने जो कहा ना कि फल वगैरह को कैसे किया जाए, तो उसको वैसे धो धा करके तो उसको भी लेना ही चाहिए। फल कुछ खरीद करके लाए, सब्जी कुछ खरीद करके लाए, उसको भी धो धा करके लेना चाहिए। पर हाँ, इतना तो आप ज़रूर देख सकते हैं, मान के चलिए आप करेले खरीदने गए, तो वहाँ पर एकदम डार्क कलर वाले दिख गए, समझ लेना कोई दिक्कत है। मतलब जहाँ पर भी आपको कुछ एबनॉर्मेलिटी दिखने लग जाए ना, यार ये नॉर्मली जैसे आता है उस रूप में नहीं है, बहुत अलग रूप में है, तो समझ लेना चाहिए फिर वो खाने योग्य नहीं है, कि कुछ उस पर कलर वगैरह लगाया होगा या कुछ और होगा। हाँ। इसमें पता नहीं अनार में भी जैसे इंजेक्शन लगाते हैं, क्या वो दाने निकाल देते हैं, रेड जैसे रस्ते हाँ, नहीं, कुछ कुछ होते हैं, कुछ कुछ वास्तव में होते हैं अच्छे, पर अगर आपको फिर थोड़ा क्षेत्र का भी अनुमान लेना पड़ेगा। वो आप अगर देख सकते कि यार इतने बड़े शहर में ऐसे ऐसे फल कहाँ पर आएंगे। गांव साइड में तो ठीक है, एक आध बार समझ सकते कि यार गांव साइड से फटाफट फल आ गया, पर शहर में देखना थोड़ा सा फिर लगता है कि यार ये कैसा फल दे दिया है। और अंगूर में तो समझ लेना, उसमें तो 100% वो तो क्या कीटाणु नाशक वो तो मारा ही होता है, लगाया ही होता है, उसके बिना तो अंगूर ही नहीं उगते हैं। हाँ, अंगूर के बगीचे में वो तो हर चीज में आजकल ये तो डाल ही रहे हैं कीटाणु को ना। नहीं डाल रहे हैं, पर किन किन बातों में तो एक्सट्रीम लेवल पर चला जाता है। फिर बहुत कम ऐसी चीज़ें होती है जो हमारे खाने लायक सेव बचे। सबसे ज़्यादा कुछ सेव बची है अपने लिए तो लौकी बची है। एक तो कच्चे केले अच्छे खा सकते हैं। अच्छा हाँ, जो पके हुए केले भी हम बाज़ार से खरीद करके लाते हैं ना, समझ लेना चाहिए वो भी एक प्रकार से इतना स्वास्थ्यकारक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसमें वो एक पाउडर डाल कर, वो क्या है, एक पुड़िया आती है कोई तो भी, कार्बाइड, हाँ कार्बाइड की एक पुड़िया आती है। वो कार्बाइड की पुड़िया बस वो केले के इसमें रख दो, पेटी में रख दो, अगले दिन केले आपको सारे के सारे पके मिलेंगे। ये इतनी हीट होती है उसमें, सारे के सारे पके मिल जाएंगे। नेचुरली राइप नहीं किया है इसमें। केले भी अगर हमको खाने तो कैसे करना, एक ट्रिक हम हमारे घर में तो बहुत फॉलो करते हैं। हमारा लगभग अभी पका हुआ केला लाना तो बंद ही हो गया है। हम क्या करते हैं, कच्चे केले लाते हैं और उसको ना 5-6 दिन ऐसे ही रहने देते हैं। अब कच्चा केला तो कभी ख़राब नहीं होता, केला कभी ख़राब नहीं होता 99.99% चांसेस में। तो उसको 5-6 दिन तो अपने आप रह जाता है, तो 5-6 दिन वो अपने आप पक जाता है, तो उसको खा लो, वो नेचुरली पक जाता है, तो ऐसा खाना ज़्यादा बेहतर रहता है। अब बहुत दिक्कतें हैं। ये तो आटा पकने में कच्चे के कच्चे बने रहते हैं हमारे तरफ। हाँ बने रहते हैं, पर कुछ अगर पकने के लिए पकने लायक हो तो वैसे भी हो जाते हैं ना। कभी हो जाता है और कभी कभी तो खैर एक में दूसरे तीसरे दिन भी पक जाते हैं, वहाँ देर से। मतलब जैसी परिस्थिति हो वैसा होता है। मेरे कहने का तात्पर्य इतना ही है कि दुनिया में अगर बाहर जाएंगे तो खाने के नाम पर तो पूरा छलावा है। कचरा खाता है भारत का आदमी तो पूरा कचरा खाता है, कचरा समझ लेना चाहिए। हाँ, मतलब कुछ भी क्वालिटी नहीं है। ये तो खान पान के बारे में मैंने इतनी बात कर दी। अब और कितने ही जगहों पर जाना, हर प्रकार से आपको दिक्कत मिलेगी, हर प्रकार से आपको दिक्कत मिलेगी। किसी ना किसी रूप से सामने वाले को ट्रैप करना ही, बेचने वाला तो हर प्रकार से सामने वाले को ट्रैप करना चाहता है कि यार ये मेरे चंगुल में कैसे फंस जाए, इसको कैसे चूना लगाऊं, इसको कैसे मैं ठगूं, लूटूं कैसे इससे। और सबसे ज़्यादा वो लूटे जाते हैं जो बहुत ही भोले होते हैं, या जिनको कुछ भी छक्के पंजे का ज्ञान नहीं होता है, कुछ भी स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, जो डिप्लोमेटिक नहीं होते हैं ना, ज़्यादा वे फंसाए जाते हैं। और देखो, ऐसे जीव को देख करके अज्ञानी बहुत हंसता है। अज्ञानी क्या कहता है, देखो तो मैंने इसको कैसे लूट लिया, देखो तो मैंने ऐसे इसको कैसे फंसा दिया। पंडित बनारसी दास जी ने इस संदर्भ में बहुत सुंदर छंद लिखा है। वे कहते हैं, सरल को सठ कहे, वक्ता को धीट कहे, विन करे तासु कहे, धन के अधीन है। क्या कहा? हाँ, नाटक समय सारे क्या
सरल को सठ कहे वक्ता को धीट कहे, मतलब जो सरल है उसको सठ कहता है, मतलब ये इसको कुछ समझता नहीं है, ये बहुत क्या इतनी सरलता कुछ होती है क्या, उसको सठ कहता है। कहते हैं ना अपन सठिया गया है, वैसा कहता है। सरल को सठ कहे वक्ता को धीट कहे, वक्ता को मतलब जो कोई सही बात बताना चाहता है तो उसको कहता है बड़ा धीट है, इसको कुछ भी समझ में नहीं आता, तमीज नहीं है इसको, समाज में कैसे बात करते हैं, क्या बात करते हैं, किस तरह से बात किया जाता है, कुछ समझ में नहीं आता। ये स्त्री विरोधी कथन करते हैं, पुरुष विरोधी कथन करते हैं, इसका इतना भी भान नहीं है कि सामाजिक भान नहीं है क्या। समझना, वो बात सही कहना चाहता है, सामने वाले की भले की होती है, पर सामने वाला उसको अच्छे रूप में लेता ही नहीं, तो क्या कहता है, वक्ता को धीट कहे, वो कहता है बड़ा धीट है। विनय करे तासो कहे धन्य के अधीन है, जो बहुत विनय करने लग जाए, आओ भगत करने लग जाए और हाजी हाजी करने लग जाए, तो उसको लगता है देखो तो बेचारा कैसे पैसे के लिए लालायित हुआ है, मतलब पैसे के सामने कितना गिड़गिड़ा रहा है, बस सेठियों के पीछे आगे पीछे घूमता रहता है। आगे, छमी को निबल कहे दमी को अदति कहे, मधुर वचन बोले तासो कहे दीन है। क्या कहा, छमी को अदति नहीं, छमी को निबल कहे, छमी मतलब छमी कोई छमिया नहीं, छमी मतलब जो क्षमावान है। देखिए पुरानी हिंदी में क्षमा को क्षमा ऐसा कहा जाता था, ठीक है, तो छमी को निबल कहे, जो क्षमावान होता है, ठीक है, और फॉरगिव छोड़ देता है, हो गया सो हो गया, बीत गया, और कहता है ये निर्बल है, इसको पंगा लेते नहीं आता है, वो ये तो गांधी जी की प्रकृति वाला है, कोई अगर एक झापड़ लगा तो दूसरा गाल भी सामने दे देता है, उसको कहते हैं बड़ा निर्बल है, इसको कुछ समझ में आता नहीं है, दूसरों के साथ कैसे पंगा लेना, क्या करना समझ में नहीं आता है। छमी को निबल कहे दमी को अदति कहे, दमी मतलब जो दमन करता है, अपने इंद्रियों का दमन करता है, अपने कषायों का दमन करता है, समझ में आ रहा है, अपने विषयों का ज़्यादा पोषण नहीं करता है, तो उसको कहते हैं देख बड़ा कंजूस आदमी है। हाँ, कंजूस मक्खी चूस ऐसे ही कहते हैं, ऐसे ही कहते हैं, क्या तो करेगा इतना पैसे का, क्या तो करेगा पैसे इतने पैसे का, कहाँ लेकर के जाना है, सच में ऐसा कहते हुए लोग पाए जाते हैं। कौन तो कुत्ता खाने वाले तुम्हारी संपत्ति को, ऐसा कहने वाले मिलते हैं, ठीक है। हाँ बस जैसे कई बार है ना एक्स्ट्रा लाइट वेट चलती है, हम बंद कर देते हैं, वो अनर्थ दंड होता है, उस हिसाब से वो कहते हैं कंजूस है फिर लोग। हाँ बराबर होता है, इसको इतनी क्या पड़ी है, मतलब थोड़ा सा हम कहीं बचत करने जाए तो बचत करने वाला महामूर्ख दिखता है, और ज़्यादा खर्चा करने वाला दिखता है यार ये बहुत ये सही बंदा है, ये कैसे मतलब ये क्या कहना चाहिए, ये खर्चा करने वाला ज़्यादा सही आदमी है। हम थोड़ा सा भी लाइट वगैरह बंद करने का है, हाँ हम वहाँ पर जा रहे हैं, वो पंखा चालू रहने दो, हम वहाँ पर जा रहे हैं, दो जगह पर पंखा चालू होगा, दो जगह लाइट चालू होगी, ये अनर्थ दंड है, और हम कहते हैं नहीं वो पंखा रहने दो। अब ये क्या है, दिक्कत है। हम कहेंगे यार एक जगह पर रहो, जो चालू करना है चालू पर एक जगह पर रह करके करो ना, दो जगह पर क्यों करते हो, नहीं दोनों जगह चालू होना चाहिए। कई बार ऐसे होता है कि घर अभी तो ऐसे सिस्टम हो गया है, IoT का एक ज़माना है, एक कंसेप्ट होता है IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मतलब आपको पंखा चालू करना है ना, आप पंखा चालू करना है, AC चालू करना है, पर घर बंद है, आप घर पर ताला लगा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, ऑफिस से निकलते से ही अपने मोबाइल से AC चालू कर देंगे। क्यों, आपका जो AC होता है वो इंटरनेट से कनेक्टेड होता है, ऐसी सिस्टम निकली है, वो इंटरनेट से कनेक्टेड होता है, और आपने इंटरनेट को एक्सेस किया, जो कुछ भी है, और अपने होम अप्लायंस को एक्सेस किया और AC चालू कर दिया। क्यों, घर में घुसते से ही एकदम ठंडक लगनी चाहिए, ये क्या है, हाँ मतलब लगता है ये बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है, नहीं ये सब अनर्थ दंड में जाता है। और अनर्थ दंड से अगर कोई बचने जाता है तो उसको लगता है बड़ा कंजूस है, बड़ा कंजूस है। हाँ आगे क्या, मधुर वचन बोले तासो कहे दीन है,
जो बहुत मीठे शब्दों में कहता है, लगता है जरूर इसको कुछ अपना काम साधवाना है, काम साध करके लेना, इसलिए इतने मीठे शब्द बोल रहा है। हाँ, समझ में आ रहा है? मतलब अज्ञानी जीव सही रूप से कुछ देखता ही नहीं है। और कुछ और दो बातें हैं, मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। धर्मी को दम्भी निस्पृही को गुमानी कहे, तिसना घटावे कहे तासो कहे भागहीन है। क्या कहा? बहुत जबरदस्त कहा। हाँ, धर्मी को दम्भी निस्पृही को गुमानी कहे, जो धर्म करता है कहते हैं बड़ा दम्भ करते हैं, बड़ा खोट है, छल करते हैं, कपट करते हैं, इतनी धर्म करते हैं फिर भी कषाय करते हैं, इनके धर्म का क्या फायदा? परंतु ये समझ में नहीं आता है उसको कि कषाय करने के बाद भी वे धर्म में लगे रहते हैं। इस बात को तो कोई समझता ही नहीं है। उनको तो बस कषाय की हुई दिखाई देती है। और सिर्फ क्रोध ही करना थोड़ी ना कषाय होती है। मान, माया, लोभ, ये तीन भी तो कषाय है। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, इनको तो कोई कषाय समझता ही नहीं है। उनको क्रोध ही एकमात्र कषाय दिखती है। इन जनरल आप ये देखेंगे, ये आप हर जगह पाएंगे, क्रोधी ही आपको कषाय दिखेगा। और कोई छल कपट से आपसे मीठे वचन बोले, वो कषाय नहीं लगती है, उसको लगता है अरे अपना भला आदमी अपना अच्छे के लिए कर रहा है। और क्रोध करने वाला कषाय दिखता है। ये दिक्कत वाली बात है। हाँ, मतलब हम अर्थ समझ नहीं पाते, परंतु अज्ञानी धर्मी को दम्भी कहते हैं, बड़ा दम्भ करते हैं, ढोंग करते हैं। काहे का धर्म है ऐसा जो इतना भी वैल्यू नहीं कर पाते हैं, किसी और चीज़ की उनको कदर ही नहीं है। धर्मी को दम्भी निस्पृही को गुमानी कहे, जो निस्पृह होता है, निस्पृह मतलब ऐसे होते हैं ना, जो कहना चाहिए ना, जो स्वाभिमानी होते हैं। अब यहाँ पर मान कषाय मत जोड़ देना। स्वाभिमानी मतलब जिनको किसी ने फेवर किया हुआ अच्छा नहीं लगता, किसी का एहसान बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। ओके भाई, हमें हमारे ऊपर बिल्कुल भी एहसान अच्छा नहीं लगता है, वो हमारे ऊपर बोझ बन जाता है। अब क्या कहता है? धर्मी को निस्पृही को गुमानी गए। ये निष्पृह जीव होता है उसको कहता है ये बड़ा घमंडी है, ये इसको कुछ भी चलता नहीं है। ये घमंडी नहीं है, इसकी निष्प्रता तो समझे नहीं। हाँ। और तृष्णा घटावे तासो कहे भागहीन है, जो अपनी तृष्णाओं को कम करता है, इच्छाओं को घटाता है, कहता है ये तो भाग्यहीन है, इसके नसीब में थोड़ी ना कुछ था। ये तो वो कहते हैं ना, अज्ञानी कहता है ये ज्ञानी तो बार बार, ज्ञानी के ऊपर तो एक ही कहावत लागू होती है, अंगूर खट्टे हैं। अज्ञानी को ज्ञानी के बारे में ऐसा ही लगता है। तो अंगूर उसको लगता है कि ज्ञानी को विषय भोग मिले नहीं, इसलिए वो कहता है कि यार सब धोखा है, सब छल है, रे जिया जग धोखे की टाटी, ऐसा कह के करके बस वो वैराग्य में चल गया है, बैरागी हो गया है। पर हाँ, उसको समझ में नहीं आ रहा है अंदर से कि वो वास्तव में अपनी तृष्णा को कम कर रहा है। उसको लगता है कि नहीं ये तो भाग्यहीन है, हमारे तो देखो हमारा इतना भाग्य, हमको भाग्य में मिला तो हम उसका उपभोग कर रहे हैं। ठीक है, ये सब अज्ञानी की प्रवृत्ति होती है और ये सब कषाई जीव करता है। ये जितनी भी प्रवृत्ति है कषाई जीव करता है। और समझना, ये सामने वाले के ऊपर ऐसा दोषारोपण भी क्यों करता है? उसकी कषाय है, वो सामने वाले को हीन दिखाना चाहता है, स्वयं को बड़ा दिखाना चाहता है। हालांकि ये तो पूरा मान में चला जाएगा, मान कषाय में चला जाएगा, पर थोड़ी बहुत मायाचारी में ये बात आ ही जाएगी। बहुत चर्चा कर ली मायाचारी के बारे में। एक प्रथमानियों का उदाहरण तो अवश्य लेना चाहेंगे। सेठ सुदर्शन अष्टमी चौदस के दिन बराबरी से जंगल में जाकर के पुरुषोत्तोपवास करते थे, ये सब पता ही है। और एक बार ऐसे ही पुरुषोत्तोपवास के लिए गए थे। राजा मतलब राज्य की रानी ने उसको उठा करके लाने का संदेश दिया, अनेक काम चेष्टाएं की, उसको भोग के लिए बहुत प्रेरित किया, बहुत प्रलोभन दिया, परंतु सेठ सुदर्शन टस से मस नहीं हुए। वे तो समाधि, उन्होंने तो उपसर्ग जान करके समाधि ले ली थी कि भाई अब मेरे ऊपर उपसर्ग आ गया, मैं हटूंगा नहीं यहाँ से। और नग्न अवस्था में थे वहाँ पर तो बराबर। तो वैसी हालत में फिर उनको रानी के महल में ले जाया गया। रानी ने तो बहुत प्रलोभन दिया, सेठ सुदर्शन माने नहीं, टस से मस हुए नहीं। अब वो रानी ने क्या करना, उल्टा दोषारोपण कर दिया, खुद के कपड़े फाड़ दिए। देखो अब समझना, अब थोड़े से इस प्रकरण से जुड़ करके बात आएगी। स्वयं का घात कर देता है,
अपने कपड़े फाड़ देता है, अपने अंगों का घात कर देता है, और फिर हो हल्ला किया कि इसने मेरा शील लूटा है। हाँ, ऐसा आरोप कर दिया, फिर फांसी की सजा सुनाई गई। पर होता वही है जो भवितव्य में लिखा होता है, निर्दोष को अपनी सफाई देने में, देखो जो निर्दोष व्यक्ति होता है वो कभी सफाई नहीं देता है। उसको लगता है भाई सफाई दूंगा तो मैं और फंस जाऊंगा, क्योंकि निर्दोष कहता है भाई मुझे कहने का कोई कारण ही नहीं है, मैंने जब कुछ किया ही नहीं तो मैं कुछ कहूँ क्यों, सफाई देने का कुछ मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है। और भवितव्य में था कि फिर बाद में दूध का दूध पानी का पानी सब हो गया, बाद में समझ में आ गया। पर ये सब क्या है, वो रानी ने जो कुछ भी किया था ये क्या है, ये छल है, कपट है। ठीक है। एक और उदाहरण आता है, क्या, पुरोहित का, कौन पुरोहित था, नाम नहीं याद आ रहा है, सोमनाथ, सोम पुरोहित, ऐसा कुछ तो नाम था उसका। किसी और के उसने रत्न छुपा करके रखे थे। किसी व्यक्ति ने अपने रत्न पुरोहित के पास धरोहर रखे थे। उसने कहा था मैं कुछ साल बाद आऊँगा तो आपसे ले लूँगा। कुछ साल बाद आया, उसने कहा कैसे तुम्हारी संपत्ति, कैसे तुम्हारे रत्न, तुमने तो मुझे कोई रत्न नहीं दिए। और फिर उसके बाद शायद आपको कथा पता होगी, तो वो सब कथा है। ये क्या है, छल है, कपट है। वो जानता है कि इसके रत्न है मेरे पास, फिर भी नहीं देता है, ये दंभ है। ठीक है। आइए अपन यहाँ से थोड़ा प्रकरण पढ़ते हैं। पृष्ठ क्रमांक 53 पर है, तीसरा पैराग्राफ। तथा जब इसके माया कषाय उत्पन्न होती है तब छल द्वारा कार्य सिद्ध करने की इच्छा होती है। उसके अर्थ अनेक उपाय सोचता है, नाना प्रकार कपट के वचन कहता है, शरीर की कपट रूप अवस्था करता है। देखना, ऊपर इच्छा होती है मन, फिर नाना प्रकार के कपट के वचन बोलता है, वचन की बात आई। शरीर की कपट रूप अवस्था करता है, काय की बात आ गई, मन वचन काय। ठीक है। उसके बाद बाह्य वस्तुओं को अन्यथा बतलाता है, तथा जिनमें अपना मरण जाने ऐसे भी छल करता है। अपना मरण हो तो हो, छल करेंगे। कपट प्रकट होने पर स्वयं का बहुत बुरा हो, मरणाधिक हो, उनको भी नहीं गिनता। कहाँ पर थे, ठीक है। तथा माया होने पर किसी पूज्य व इष्ट का भी संबंध बने तो उनसे भी छल करता है, कुछ विचार नहीं करता। यदि छल द्वारा कार्य सिद्धि न हो तो स्वयं बहुत संतापवान होता है, अपने अंगों का घात करता है तथा विष आदि से मर जाता है। ऐसी अवस्था माया होने पर होती है। अब माया देखो अपनी कषाय पुष्ट करना चाहता है। अब किस किस रूप से कषाय पुष्ट करना चाहता है, थोड़ा और मैं आपको कुछ रियल लाइफ एग्जांपल बताऊंगा। आदमी 50 ऊपर हो गया, 60 प्लस हो गया, 70 प्लस हो गया, 80 प्लस हो गया, किसी भी प्रकार की बुढ़ापे की एज ले लेना, आज भी बाल काले करने की उसको उमंग है। बाल मेरे काले रहे, सफ़ेद ना हो, किसी और रंग में ना हो, बस वो काले बाल देखने की उसकी इतनी इच्छा होती है। वो डाई लगाता है, कलर करता है, कलप लगाता है, कुछ विचार नहीं करता, सौंदर्य दिखना चाहिए। क्यों? देखो जो भी व्यक्ति ऐसे करते हैं समझ लेना चाहिए, इतनी देखो तुम अपने सही एज को छुपा रहे हो। जो तुम्हारी वास्तविकता है, तुम वास्तविकता को छुपा रहे हो, और वास्तविकता को छुपा करके कुछ अन्यथा प्ररूपित कर रहे हो, तो ये मायाचारी में चले जाएगा। ठीक है। ऐसा मत समझना अपन बड़े सुंदर दिखेंगे, नहीं, ये किसी ने भी भ्रम नहीं पालना चाहिए। अब देखो, और ये प्रत्येक, मैं किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं है, जो भी व्यक्ति के बाल काले होने लग जाते हैं, सॉरी सफ़ेद होने लग जाते हैं, वो क्या चाहता है, कलप लगा करके काले बनाए रखे। नहीं, ये तुम अपने वास्तविकता को छुपा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो विग आदि भी पहनते हैं, ये सब क्या है, ये छल कर रहे हो, तुम अपने वास्तविकता से हट रहे हो। और बताऊं, कल भी अपनी एक चर्चा हुई थी, मेकअप वगैरह करना, ये भी छल में चला जाएगा, अपने वास्तविकता से हटना है। और बताऊं मैं, और क्या था, अभी जस्ट एक उदाहरण था मेरे ख्याल में, ठीक है, यहाँ पर कुछ लिखा होगा तो
ठीक है। हाँ हाँ, राइट राइट, एक और बात। हाँ, मायाचारी कैसे पाई जाती है देखना। हाँ हाँ, पति पत्नी कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ न्यौछावर कर सकता हूँ। पति कहता है पत्नी के लिए, पत्नी कहती है पति के लिए। तो ये दोनों एक दूसरों को इतने क्या कहते हैं, वादे देते हैं, कसमें खाते हैं, ये सब करते हैं। और एक बार बस उस सिचुएशन को विचार करना जहाँ पर पति अपने पत्नी के फ़ोन को बस चेक कर रहा है, या पत्नी अपने पति के फ़ोन को चेक कर रही है। समझना, अब उस सामने वाले ने अगर कुछ गलत किया होगा तो क्या उसको उसके ऊपर क्या बीतेगी, ये तुम मेरा फ़ोन कैसे चेक कर रहे हो, हाउ डेयर यू टच माई फ़ोन। होता है या नहीं होता है? सभी जन अपने स्वतंत्र अपने अपने अस्तित्व पर उतर आते हैं। पत्नी अपने पत्नीत्व पर उतर आती है, पति अपने पतित्व पर उतर आता है। हाउ डेयर यू टच माई मोबाइल, ये तुम्हारी प्रॉपर्टी है क्या? और फिर इसके लिए करते क्या है, पासवर्ड लगा करके रखते हैं। या पासवर्ड लगाए तो ठीक था, परंतु सामने वाले को शेयर नहीं करते हैं। इसका मतलब यही समझ लेना चाहिए कि कि तुम कुछ गलत काम कर रहे हो। क्योंकि देखो, जो गलत काम नहीं करता है उसको छुपाने लायक कुछ भी नहीं होता है। जो काम चोरी छुपे होते हैं, मतलब जो गलत काम होते हैं वे हमेशा चोरी छुपे ही हुआ करते हैं, और इसीलिए उन बातों को छुपाने का प्रयत्न किया जाता है। हाँ, ये सब ऐसी बातें हैं। तो समझ लेना, अगर कोई आपको अपना मोबाइल फ़ोन चेक करने से रोक रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुंह उठा करके किसी का भी फ़ोन ले लेना और बताना है भाई तेरा फ़ोन दे, मैं तेरा फ़ोन चेक करना चाहता हूँ, ये नहीं। इन जनरल सहजता में ही आपको उनका फ़ोन हाथ में आया और आपने सहज ही में देखने का प्रसंग बन गया, तो सामने वाले को ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि यार ये मेरे फ़ोन में क्या झांक रहा है ऐसा। ठीक है, डेफिनेटली मैं अपने घर परिवार वालों की बात कर रहा हूँ, बाहर वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बाहर वालों का फ़ोन वैसे ही अपन चेक नहीं करते। बाहर वालों का हमें करना क्या, अपन घर वालों का ही फ़ोन कभी यूज़ किया तो कर लेंगे, बराबर। तो अगर कोई आपको वैसे रोकने से मना कर रहा है, आपकी माँ, आपका बच्चों में भी ये होने लग गया है। बच्चे कहते हैं माता पिता को, आपने मेरे मोबाइल को हाथ कैसे लगाया, हाथ कैसे लगाया। होता है नहीं होता है, उसके लिए बच्चे पासवर्ड लगा करके रखते हैं। अच्छा, फ़ोन को एक अलग पासवर्ड होता है। आजकल तो पासवर्ड के भी अलग अलग तरीके हैं। अब तो फेस रिकॉग्निशन होता है, सामने वाले का चेहरा दिखाओ तो ही खुलेगा, फिंगरप्रिंट लगाओ तो ही खुलेगा, पासवर्ड और पिन तो लगाते ही नहीं है। हाँ, ये तो हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, वो व्हाट्सएप में एक और पासवर्ड लगाते हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक के, इंस्टाग्राम के ऊपर एक और उसको पासवर्ड लॉक लगाते हैं। हो सकता है उसके अंदर एक और किसी पर्टिकुलर चैट को एक और उसको लॉक लगा सकते हैं। मतलब लॉक में लॉक, लॉक में लॉक, कोई और देखे ना, कोई और देखे ना। अरे क्या है ये, मतलब तुम इतनी क्या गुप्त बात कर रहे हो कि सामने वाला ना देखे, और घर परिवार वालों को शेयर ना करे। अरे अपने माता पिता को शेयर ना करो, अपने जीवन साथी के साथ शेयर ना करो, ऐसी कोई छुपाने वाली क्या बात है, बराबर। तो अगर कोई ऐसे छुपाता है, समझ लेना चाहिए मायाचारी कर रहा है, इसके मन में खोट है, ये झूठा आदमी है। ठीक है, तो ये सब बातें हैं। और होता है बच्चों में तो कई सारी ऐसी घटनाएं मेरे सुनने में, मेरे पढ़ने में है कि माँ ने बच्चे या पिता ने बच्चे का बस फ़ोन चेक किया कि बच्चा दिन भर करता क्या है, गेम खेलता है या क्या गलत गलत बातें देखता है, क्या करता है। तो बच्चे ने गुस्से में आकर के पिता को ख़त्म कर दिया, मार डाला। माँ बीच में आई, माँ को मार डाला। बस ये होता है, सहन शक्ति बिल्कुल भी रहती नहीं है, और उनको लगता है कि ये मेरे फ़ोन में ऐसा क्या झांक रहा है। मतलब फ़ोन एक प्रकार से देखेंगे तो जड़ हो गया है, सारे दुखों की जड़ हो गया है। हाँ, झगड़े की जड़ हो गया ये फ़ोन। अभी तो होता था ना, जर जोरू और जमीन, हाँ, ये झगड़े के 3 कारण होते थे, चौथा कारण भी जोड़ देना मोबाइल। ये मोबाइल अब चौथा कारण हो गया है। कोई मतलब कहने के तो बड़ा कहते हैं कि मेरे माता पिता है, ये सब कुछ मेरे लिए है। अंदर जाकर के देखना कुछ नहीं होता है ऐसा, सब खोखला होता है। चलिए, मायाचारी की चर्चा तो और कितनी ही करे हो तो कम ही पड़ जाएगी। दुनिया को ही एक अन्य मतियों ने नाम दिया है, एक ब्रह्म और दूसरी उसकी माया। माया का नाम ही, माया कहते किसे है, जो अच्छा मायावी किसे कहते हैं, जो अनेक अनेक रूप धारण करे। रूप क्यों धारण करना चाहते हो साहब? दूसरों को फंसाने के लिए।
रावण ने बहुरूपिणी विद्या क्यों सिद्ध की थी? सीता को चकमाई देने के लिए तो सिद्ध की थी ना, कि उसको लगेगा कि रामचंद्र जी के भेष में जाऊंगा तो कम से कम उस भेष में तो मुझे स्वीकार करेगी। परंतु ये तो फंसाना चाहता था, बराबर है। हाँ, तो ऐसी कषाय जीव के अगर जब जीव के ऊपर जब हावी हो जाती है तो वो अपनी नहीं गिनता, सामने वाले की नहीं गिनता, या तू रहेगा या मैं रहूंगा, या दोनों को भी खत्म कर देता है। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ना तू रहेगा ना मैं रहूंगा, ऐसी भी अवस्था कर देता है। दिक्कत है कषाय हर प्रकार से आपको विषयांध बना देती है। विषयों में इतना अंधे हो जाते हैं कि हमको कौन सही कौन गलत बड़े छोटे का कुछ ज्ञान नहीं रहता है। अपनी कषाय पूर्ण करने के लिए ये जीव इतना आगे बढ़ जाता है। चलिए। हाँ, कई बार जैसे होता है ना कि कोई गेस्ट घर पे आया, हाँ, हम अंदर से तो चाहते हैं क्यों आगे, क्यों बोलते हैं बहुत अच्छा आप आगे, क्या क्या ये भी छल। कई बार जैसे कोई गेस्ट घर पे आते हैं ना, हाँ हाँ तो वैसे तो हम बोलते हैं खुशी दिखाते हैं अच्छा, हाँ, अंदर से सोचते हैं कि क्यों आया, ये भी छल में जाएगा। हाँ, ऑफ कोर्स, हाँ, ऑफ कोर्स। पर आप कहेंगे फिर ऐसी स्थिति में करे क्या? ऐसी स्थिति में करे क्या? अब देखिए, मैं जिनवानी के बाहर से बात कर रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से बात कर रहा हूँ थोड़ा। फिर ऐसे केस में हम इच्छा तो नहीं कर, जो होते हैं ना बिन बुलाए मेहमान जो जिनकी हम चाहते कि यार ये क्यों आए हैं, क्यों ही आए हैं, तो एक फिर वो सामान्य शिष्टाचार के नाते होता है। अब आप बहुत अच्छा हुआ आप आए, बहुत दिनों से मिले नहीं थे, एक सामान्य शिष्टाचार होता है। अगर हाँ आप वास्तव में ही दिखाना चाहते हैं कि आप अनुत्सुक है, अनिच्छुक है, तो आप फिर बस क्या है कैसे है बहुत अच्छा हुआ मिल लिया, फिर आप अपने काम में लग जाना, तो वे भी एक प्रकार से समझ जाएंगे कि ये ज़्यादा उत्सुक नहीं है अपने साथ बात करने के लिए। पर आपको लगेगा फिर ये तो बहुत रूड हो जाएगा। हाँ ज़रूर रूड तो हो जाएगा। हाँ, या फिर ऐसा हो सकता है फिर उनको ज़्यादा टाइम ना दे, उनको कहे कि देखो आप ऐसे आना है, आप हंसते हंसते कहे यार आप भी ऐसे समय पर आए हो कि हमारी बहुत गड़बड़ चल रही थी, तो देखिए ऐसे में शायद फिर वो किसी और टाइम पे आ सकते हैं। तौर तरीके हैं आप कैसे हैंडल कर सकते हैं, पर डेफिनेटली हाँ वो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि छल में तो आ ही जाएगा। रुकते हैं, जिनवाणी स्तुति करेंगे।